तो देखो इसमें हमको पढ़ना है कौन चीज, केंद्रक के आधार पे कोशिका को कितने भागों में बांट दिया है, 2 भागों में बांट दिया है। इससे हम लोग पढ़े थे कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है, 2। जीव को कोशिका के आधार पे 2 भागों में बांटा था। कौन सा, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव हम किसको कहते थे, जिसका शरीर का निर्माण एक कोशिका से मिलकर बना होता है उसको एक कोशिकीय जीव कहते हैं, और जिसका बहुत सारे एक या एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना होता है उसको क्या कहते थे, बहुकोशिकीय कहते हैं। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे केंद्रक के आधार पे कोशिका को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग कौन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरा कौन है, यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है उसको हमें क्या करना है, समझना है सबसे पहले। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका हम उसको कहते हैं जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, जिसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है उसको क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका। सीधा तौर पे उसको याद रखेगा तो जितने भी एक कोशिकीय जीव है ना, उस जितने भी एक कोशिकीय जीव है उस सभी जीव को क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। हमेशा याद रखना है, वे जीव जिनका शरीर का निर्माण सिंगल कोशिका से होता है, एक कोशिका से मिलकर बना होता है उसको क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। मतलब एक कोशिकीय जीव को ही क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ध्यान दो तब, वह कोशिका जिसका केंद्रक, वह कोशिका जिसका केंद्रक झिल्ली के बिना पाया जाता है। मतलब वह कोशिका जिसका केंद्रक जो है ना, केंद्रक झिल्ली के बिना पाया जाता है उसको क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहेंगे। जिसमें अमीबा आ जाता है, यूग्लिना आ जाता है, प्रामिसियम आ जाता है, ये सारे के सारे एक कोशिकीय जीव है। और एक कोशिकीय जीव को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। समझ में आ गया। अब आती है बात यूकैरियोटिक कोशिका का। यूकैरियोटिक में आती है बहुकोशिकीय जीव। यूकैरियोटिक में कौन सब आते हैं, बहुकोशिकीय जीव। और बहुकोशिकीय जीव किसको कहते हैं, वे जीव जिनके शरीर का निर्माण या जिनका निर्माण जो है एक या एक से अधिक कोशिका से होता है उसको क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहेंगे या यूकैरियोटिक कोशिका कहेंगे। और यूकैरियोटिक के अंतर्गत हम लोग भी आते हैं, जिनके शरीर का निर्माण एक या एक से ज्यादा कोशिका से मिलकर बना होता है उसी को क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक भी कहते हैं और बहुकोशिकीय जीव भी कहते हैं। जैसे मनुष्य आ गया, गाय भैंस बकरी जितने भी जानवर है बड़े बड़े जीव, वो सारे के सारे जो है यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आता है। और सीधा सी बात याद रखना है कि यूकैरियोटिक कोशिका में जो है ना केंद्रक उपस्थित होता है, यानी कि केंद्रक पाया जाता है। तो जिसमें केंद्रक पाया जाता है उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक कोशिका कहेंगे। वह कोशिका जिसका केंद्रक चारों तरफ से केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है उसे क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। याद रखना है, वह कोशिका जिसका केंद्रक चारों तरफ से किससे घिरा होता है, केंद्रक झिल्ली से अगर घिरा होगा तो समझ जाना ये क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका है। ठीक ना। तो यूकैरियोटिक समझ में आ गया। अब आती है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। तो पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में क्या अंतर है उनको समझना है। तो पादप कोशिका में जो है सबसे पहले हम बताए थे कि इसमें जो है कोशिका भित्ति पाया जाता है। पादप में क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति। लेकिन इधर देखो जंतु कोशिका में क्या होता है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये अंतर है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पहला अंतर हो गया। अब दूसरा देखो, इसमें लवक उपस्थित होता है। लवक का मतलब वही क्लोरोप्लास्ट, जिसकी वजह से पेड़ पौधा क्या होता है, तो उसके पत्ते जो है हरे होते हैं। वो किसमें पाया जाता है, पादप कोशिका में उपस्थित होता है, लेकिन जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। क्योंकि जंतु कोशिका में उसकी कोई जरूरत नहीं है, हराने न होता उनके पत्ता, क्योंकि जंतु में पत्ता तो होता ही नहीं है। तो ये बात है। अब तीसरी बात है, कोशिका के मध्य भाग, मध्य मतलब बीच में एक बड़ी रसधानी पाई जाती है और जंतु कोशिका में जो है ना छोटी छोटी रसधानी पाई जाती है और नहीं भी पाई जाती है। ये याद रखना, इसमें जो एक बड़ी रसधानी बीच में पाई जाती है, लेकिन इसमें छोटी छोटी पाई जाती है और नहीं भी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। यही थी जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर।